We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light. हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्राम में। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्लास में जो है जैसे हमने डिस्कस किया था वेरियस पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी के बारे में, जहाँ पे हमने कोरम ऑफ द हाउस और जो है डिफरेंट मोशन, एडजर्न मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्वेश्चन आर, जीरो आर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये हमने देखा था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस पार्टिकुलर वीडियो में जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं कि किस पार्टिकुलर अमेंडमेंट में जो है कौन सी चीज़ें जोड़ी गई थी, कौन सी चीज़ें हटाई गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट फॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जो है ये क्या किया गया था, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ थी 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जनरली जो है लैंड रिफॉर्म्स से डील करता है, क्योंकि देश अभी आज़ाद हुआ था तो लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एक तरह से ज़मींदारी सिस्टम्स को जो है डिड अवे किया गया इस पार्टिकुलर एक्ट से। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल को जो है ऐड किया गया था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और अभी प्रेजेंटली कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ तक पहुँचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। तो 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। सेकेंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जो हम बात करेंगे ये है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जहाँ पे स्टेट को क्या किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956 के अकॉर्डिंग, जहाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को क्या किया गया था, रीऑर्गेनाइज किए गए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट एक्ट कहलाते हैं। देन फिर ये जो है 15th अमेंडमेंट एक्ट से जो है जजेज का रिटायरमेंट एक्ट जो है हाई कोर्ट में, इसको जो है इंक्रीज़ किया गया था 60 से 65। ऑल दो ये है बाद में फिर इसको चेंज किया गया, 62 ईयर्स जो है वो किया गया और 65 ईयर्स जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रेजेंट है। देन फिर 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो भी हमारे टाइटल्स जो हैं, स्पेशल प्रिविलेज जो हैं हमारे प्रिंसली स्टेट्स के, इसको अबॉलिश किए गए थे। देन फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट से जो है सिक्किम को जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया था उसको राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 1975 में पास किया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। देन फिर जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी को जो है डिलीट किया गया था, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट था। और 352 आर्टिकल्स को भी जो है अमेंड किया गया था, और इसको अमेंड करके जो है आर्म्ड रिबेलियन जो है एक शब्द जो है उसको हटा के इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के आर्म्ड रिबेलियन से जो है ऐड किया गया था। देन फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करने से पहले एक अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो मैं उसके बारे में जो है आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी वो इस तरह से हैं कि जैसे सबसे पहले जो है प्रीएम्बल में चेंज किया गया था, जहां 42nd अमेंडमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बारे में। तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से जो चेंजेस की गई थी, तो सबसे पहले जो है चेंज किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें सबसे पहले जो है प्रीएम्बल में चेंज किया गया था, जहाँ पे 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड जो है उसमें ऐड किए गए थे। देन दूसरा जो है 7th शेड्यूल में चेंज किया गया था। 7th शेड्यूल जो कि हमारे लिस्ट से डील करते हैं, लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इन लिस्ट में चेंज किया गया था, कुछ मैटर्स जो स्टेट लिस्ट में थे उसको प्लेस किया गया था कंकरेंट लिस्ट में।
तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास राइट होता है लॉ इनेक्ट करने के लिए, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, और कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। तो 5 सब्जेक्ट जो कि स्टेट का मैटर था उसको प्लेस किया गया कॉन्करेंट में, जैसे कि एजुकेशन जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट था इसको कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बनाया गया, फॉरेस्ट, देन फिर वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम के बारे में, देन फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स इसको भी प्लेस किया गया, देन फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो इसको भी प्लेस किया गया स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में। तो लगभग 5 सब्जेक्ट को जो है कम किए गए और 5 सब्जेक्ट को बढ़ाए गए कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था। जैसे कि मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि हमारे पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, और आर्टिकल कौन सा है 51A। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। ओरिजिनली 10 थे जब ऐड किया गया था, बाद में फिर एक हमारे राइट टू एजुकेशन के लिए जो है चीज़ें ऐड की गई थी 2002 में। देन फिर प्रेसिडेंट के लिए भी एक चीज़ इसमें की गई थी कि जो भी कैबिनेट का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। डीपीएसपी में 4 नए डीपीएसपीज जो है वो ऐड किए गए थे। तो इस तरह से जो है बहुत सारे मेजर प्रोविजंस जो है वो चेंज किए गए थे 42nd से, इसलिए 42nd को जो है हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग बहुत सारे प्रोविजंस को जो है ऑल्टर किए गए थे। और इसी के काउंटर पार्ट में 44th अमेंडमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। बहुत सारे प्रोविजंस जो कि 42nd से जो है चेंज किए गए थे उसको रिवर्स करने के लिए जो है 44th अमेंडमेंट जो है वो पास किए गए थे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थे, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, तो ये पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी डेजिग्नेशन जो है ये स्टेटस प्रोवाइड करता है। दैन 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ये जो है अर्बन बॉडीज़ जो म्यूनिसिपल्स होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो है 89th अमेंडमेंट से जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। 91st जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इसके प्रोविजंस जो है सेंटर और स्टेट दोनों मिनिस्टर्स पे जो है लागू होंगे। देन फिर जो है इसमें मिनिस्ट्री के स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स की गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15% से ज़्यादा जो है मिनिस्ट्री अलॉट नहीं किए जा सकते, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से जो है चेंज किया गया था। इसी में आता है एक 86th अमेंडमेंट जो कि कब आया था 2002 में आया था, जहाँ राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया था। आर्टिकल 21A में प्रेजेंट है ये। तो विधानसभा और लोकसभा में 15% से ज़्यादा जो है मिनिस्ट्री अलॉट नहीं की जा सकती, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन 93rd अमेंडमेंट जो है ये हमारे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, तो इसके लिए जो है एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए जो है कमीशन के साथ साथ जो है सीट रिजर्वेशन की बात भी करते हैं। 95th जो है यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और ST इन SC फॉर लोकसभा आगे 10 सालों के लिए जो है इसको इंक्रीज़ किया जाता है। देन फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कोऑपरेटिव्स को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो बनाया गया था। तो जैसा कि जो है पार्ट 9 में जो है हमारे पंचायत के बारे में दिया हुआ है, पार्ट 9A में जो है म्यूनिसिपल्स के बारे में दिया हुआ है 9A, और पार्ट 9B में ही जो है कोऑपरेटिव्स को इंसर्ट किया गया था। तो ये कौन सा है 97th अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में। देन 98 जो है ये जो है हैदराबाद और कर्नाटक वाले रीजन को डेवलप करने के लिए किया था, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। 99 जो है ये हमारे कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए जो है NJSC का फॉर्मेशन था, तो ये भी जो है बाद में रिवोक कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 101th अमेंडमेंट जो है ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ टेरिटरीज़ थे है ना बे ऑफ बंगाल में, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्रोटोकॉल एग्रीमेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। 100 वाला था, ये 100 था, ये 101 है, ये GST से डील करता है, गुड एंड सर्विस टैक्स से, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन फिर 102 जो है
नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है ना, वहाँ पे जो है रिजर्वेशन की बात की गई थी और यहाँ पे जो है उसके कमीशन के फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। और वहाँ पे जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया गया था, यहाँ पे उसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 102th और 103rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, जैसे EWS रिजर्वेशन के बारे में सुना होगा आपने। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन जो है 10% दिया गया था, ये 103rd अमेंडमेंट से दिया गया था, जो कि बहुत ही रिसेंट का ही है, 2018 में इसको पास किया गया था। तो अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 103 वैलिड अमेंडमेंट जो है वो किए गए हैं। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए। और इसी के साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में वो हमने डिस्कस की हैं। आप जो है शुरू से वीडियो को बार बार देखें ताकि चीज़ें जो है आपको रिकॉल होती रहे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले सीरीज़ के। जो भी सीरीज़ आपको चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम एक और नया सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर सके और एग्जामिनेशंस के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। टिल देन, थैंक यू।